अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज़ अली और आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस्तिग़फ़ार की क्या अहमियत है वो जानेंगे। फरमाया कि उसके हुजूर इस्तिग़फ़ार करो, वो आसमान से बारिशें नाज़िल करेगा, तुम्हें बेटे भी देगा, तुम्हें माल भी देगा, लहलहाते बाग भी होंगे, चलती नहरें भी होंगी। मईशत का पहिया चल जाएगा अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे। तो आज हम कहते हैं ये हो फलां माहिर और फलां शख्स हो तो फिर हमारी मईशत बेहतर हो सकती है। अल्लाह ने कहा इस्तिग़फ़ार करना सीख लो, मैं तुम्हारे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दूंगा, रहमतों के दर कुशादा कर दूंगा, पेचीदगियां खत्म हो जाएंगी, मुश्किलें आसान होने लगेंगी अगर तुम अल्लाह से डरना सीख जो, उसके हुजूर इस्तिग़फ़ार करना सीख जो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर नीचे से अज़ाब नाज़िल होगा। वहुवल क़ादिर, वो इस बात पे कादिर है, अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन, कि वो तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाज़िल करे, तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे नीचे से। अल्लाह अकबर। ऊपर का अज़ाब क्या है कि आसमान से पत्थर बरसे, नीचे का अज़ाब क्या है ज़लज़ले आए, या फिर ज़मीन फसल देना छोड़ दे, ज़मीन बंजर हो जाए, ये नीचे का अज़ाब है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ऊपर का अज़ाब ये है तुम्हारे हुक्मरान नाअहल हों, और नीचे का अज़ाब ये है तुम्हारी औलादे नाफरमान हो जाए। ये ऊपर और नीचे का अज़ाब है जिसमें तुम्हें मुब्तला कर दिया जाता है। ये कब होता है? जब तुम अल्लाह के हुक्मों के नाफरमान हो जाओ। जब चंद लोग अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं तो फिर उन चंद लोगों को इनफिरादी अज़ियतों में और मुश्किलात और पेचीदगियों में मुब्तला किया जाता है। लेकिन जब कोई कौम मिन हैसुल मजमू अल्लाह के हुक्मों को तोड़ती है और उसके हकाम से रूह गर्दानी करती है तो फिर पूरी कौम को मुशक्क़तों में, अज़ियतों में, तकलीफ़ों में मुब्तला कर दिया जाता है। उसका इलाज क्या बताया? इस्तिग़फ़ार। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम से कहा तुम्हें माल भी मिलेगा, तुम्हें दौलत भी मिलेगी, तुम्हें बेटे भी मिलेंगे, सरसब्ज़ जो है वो बागात भी नसीब होंगे, उनकी शाखें फलों से लदी हुई होंगी, चलती हुई नहरें और बरसती हुई बारिश, सावन के नुचड़ते हुए बादल और माहौल की खुनकियाँ और खूबसूरतियाँ और जमाल और लहलहाते हुए सब्ज़े, और तुम्हारे ऊपर हर तरह की इनायात बरसेंगी अगर तुम अल्लाह से डरना सीख जाओगे और अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करना सीख जाओगे। तुम्हें खुशहाल और ख़ूबसूरत ज़िंदगी अता कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी मईशत तंग कर दी जाएगी। इस्तिग़फ़ार करें, तक़वे के खुगर हो जाएं, शुक्र करने की आदत डालें। जो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अता फरमाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस तरह दूसरों की परेशानियां दूर करें, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करेगा। बांटने का मिजाज पैदा करें, आपके पास जो भी है बांट दें। इल्म है तो बांटें, खुशियां हैं तो बांटें, आपके पास दौलत है तो लोगों के दुख उस दौलत से दूर करने की कोशिश करें। जब आप बांटना शुरू कर देंगे तो आपका रब आपको अता करना शुरू कर देगा। ये बात हो नहीं सकती कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल ना हो। जब इंसान को पैदा किया गया था, उसका खमीर गोया गया था, तो 39 दिन तक उसके खमीर पर मट्टी जो गूंदी गई थी इंसान बनाने के लिए, उस पर 39 दिन दुखों की बारिश हुई थी और एक दिन खुशियों का मी बरसा था। तो इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गम इस तनासुब से हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। इंसान की ज़िंदगी मुशक्क़तों का मजमूआ है, हालात की तलखियों के से मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन हालात मुश्किल हो जाएं तो उनसे निकलने का रास्ता क्या है? तो सुनिए कुरान क्या कहता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरने लग जाता है, तक़वा इख्तियार कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानु उसके लिए मखरज पैदा कर देता है, यानी उस मुसीबत से निकलने के अल्लाह रास्ते देता है। ये उस शख्स का मक़सूम है जो अल्लाह से डरता है। उस पर मुश्किलात उस पर भी आती हैं, ये नहीं कि उस पर मुश्किलात नहीं आती। ज़िंदगी की मुश्किलात का वो भी शिकार होता है, लेकिन जो ही मुश्किलात आती हैं उन मुश्किलात से निकलने का अल्लाह उसे रास्ता भी अता कर देता है। और दूसरी बात, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता, वहाँ से रिज़्क़ दे देता है। बंदा तो ये कहता ना कि मुझे यहाँ से मिलेगा, यहाँ से, एक बंदे की मनसूबाबंदी है। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाला होगा अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क़ देगा
جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی حصول رزق کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج، یہ دنیا کی عزتیں، یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کہا میں نے اپنے طرف سے تھوڑا دیا، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سورہ نوح پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلا دار بارشیں بھی برسیں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ آپ کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا، بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں دور ہوں گی، بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں، تو استغفار سے خوشحال زندگی